हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, तो कृपया करके मेरी वीडियोस को पूरा देखें। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है रैशनल नंबर। अब उसकी जो वाइज है उससे रिलेटेड हमारे पास है लाइन सेगमेंट और रेज। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्योंकि हमें रैशनल नंबर, अब जो हमारी लास्ट की एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें जो रैशनल नंबर हैं वो हमें लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में ही हमें दो रैशनल नंबर गिवन होंगे, तो उसमें के उनके बीच के कुछ रैशनल नंबर निकालने पड़ेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है और रेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक पॉइंट होता है। पॉइंट ऐसा एक आप बोल लो कि स्पेस है जिसका कोई भी साइज़ या शेप नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक पॉइंट है, एक बिंदु है। ठीक है, तो उस बिंदु की हेल्प से जब ऐसे छोटे छोटे बिंदु आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे एक बिंदु से बिंदु मिल मिल के हमें क्या देते हैं, एक लाइन देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लाइन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन का अगर हमें डेफिनेशन देनी पड़े, परिभाषा देनी पड़ी कि लाइन को परिभाषित कैसे करेंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे? अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगिनिंग और एंड पॉइंट। कि लाइन एक ऐसा पाथ है, एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब सीधा रास्ता है जिसका कोई भी स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट नहीं है। मीन्स उसको कहीं से कहीं तक भी लेके जा सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ जोड़ के हमें लाइन मिलती है। और लाइन को अगर हम क्या करते हैं, उसके कुछ एंड, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर हम फिक्स कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की परिभाषा क्या बनेगी? अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। कि लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसके हमें एंड पॉइंट मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी और लास्ट पॉइंट भी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और थर्ड है हमारे पास रे को हम लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड और रे को बोलते हैं किरण। ठीक है, और अगर हम किरण को अब डिफाइन करें तो कैसे, क्या आप कहेंगे? आ किरण इज़ अ पोर्शन ऑफ ए लाइन। किरण क्या? वो पोर्शन है लाइन का विच हैज़ वन एंड पॉइंट, जो जिसमें क्या है, जो स्टार्ट वन एंड पॉइंट तो है और साथ में उसकी डायरेक्शन है कि वो आगे बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर हम अपने वर्ड में इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या कहेंगे? पहले हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसका कोई साइज़ नहीं है। जब वो पॉइंट आपस में मिलेंगे तो वो हमारे क्या बनाएंगे? एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और वो लाइन क्या है? उसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक स्ट्रेट पाथ हो गया। ठीक है, उसको हम एक लाइन बोल देंगे। जब लाइन में हम कहीं पे कोई ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर फिक्स करके रख देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है हमारे पास और एंडिंग पॉइंट भी है। और अगर हम क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स कर दें, ठीक है, लेकिन वो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, मान लो इधर जा रही है, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ जा रही है, या फिर लेफ़्ट साइड में है, या फिर राइट साइड में है, या फिर नॉर्थ साइड में है। ठीक है, तो ऐसी इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? जिनका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरी साइड एक एरो लगा के हमें डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे रेज। तो ये लाइन का ही एक पार्ट होता है रे भी और लाइन सेगमेंट भी। ठीक है, होप सो, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा सुन सकते हैं इस वीडियो को।